बाबू बाबू दूध पिएगा। बाबू को सुला दो बाबू छूटेगी नहीं। एवरीवन कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। और मेरा फाइनली बहुत दिनों बाद ब्लॉग आ रहा है और हमारे घर जाने का भी क्या दिन पास आ गया है ना। मैं जितनी एक्साइटेड नहीं उससे ज़्यादा एक्साइटेड ये है। दिखाइए अपनी शक्ल ऐसे ये बकवास कर रहे हैं। तो आज फाइनली मैं अपनी पैकिंग करी और मेरे साथ इतना कुछ गड़बड़ हो रहा है, इतना कुछ गड़बड़ हो रहा है। मैंने जितना भी ब्लाउज़ दिया था अपनी चाची के घर, एक भी ब्लाउज़ आया नहीं है। परसों हमें जाना है, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि वो कैसे आएगा। सर हमने सोचा डंजल से कर ले और लेकिन उससे भी नहीं। अभी इनको देखिए कितने देवता जैसे बैठ गए, ऐसे होते नहीं है ये आमतौर पर। और हमने पूरा सामान ऐसे फैला दिया है और बैग सोच रही थी। आप अपना कपड़ा तो रिसेप्शन के टाइम दिखाएंगे? मैं तो अपना दिखाऊंगा, पैक हो चुका है। तो बहुत चालाक है, मैं अपना दिखा देती हूँ। तो ये मोस्टली मैंने साड़ी अरुण वस्त्रालय से ही खरीदी है। यहाँ पे 3 साड़ी से पैक हुई है और साड़ी बाकी है। और पुरानी कुछ मैं दूसरे बैग में डाल दूँगी, ट्रॉली में डाल दूँगी। इसमें वो सारा सामान डाल रही हूँ जो मुझे बिल्कुल नया जो लेके जाना है, वो सारे सामान इसमें आएंगे। और जहाँ मैं चलूँगी वहीं पे ये चलेंगे। और मैंने अपनी सासू माँ और अपनी ननद के लिए क्या लिया वो भी आपको दिखा देती हूँ इसी वीडियो में, है ना। अब इस मसाले में वो लोग खोलने नहीं देते, तो अभी मैं खोल रही हूँ इसको। फिर इसके बाद वापस से फोल्ड करके इसमें डाल दूँगी। तो कमेंट में बताइएगा ये साड़ी कैसी लगी। आलू मसाले से मुझे क्या सारी साड़ियाँ हमें आलू मसाले से मिली है। और हमें जाना है फ्राइडे को शाम को हम निकल रहे हैं। और मेरी पैकिंग के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है। और इनको मैंने बोला था 2 पैंट फिटिंग कराने के लिए, अभी तक वो भी इन्हें नहीं करवाए हैं। तो इनका कपड़ा भी अभी रेडी नहीं है ना। लेकिन ये चल रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। अब ये रही साड़ी की मैचिंग चूड़ी मीन्स लहठी। ये हमारी सबसे पहली पसंद थी और घुसते हैं, है ना। लेकिन इनको तो बिल्कुल भी चैन नहीं है। जाना है उसी में। कुछ याद आ रहा है? ये आपने 2 साल पहले खरीदा था और आज के दिन ये ब्लास्ट हो गया। आज इनका फ़ोन ख़राब हो गया। अब ये सोच रहे हैं कि क्या खरीदे, है ना। इट्स ओके होता है। मेरा फोन यहाँ रखा हुआ है, अब इसको एप्पल के भाव में भी नहीं बेच सकते एक्चुअली। हाँ, अब ये इनका बेटा खेल जाएगा। अब ये खेलेगा उसके साथ। अपनी पैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि मुझे कैमरा पकड़ना पड़ रहा है ना, इसीलिए। नहीं तो ये सारी पैकिंग मुझसे ही करवाते। ये तो बस एक्सक्यूज। ओ जैसे ना इसको इस पर तो हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग और हमने कुछ पैकिंग कर लिया और आज है थर्सडे और कल हमें निकलना है। और आज इनका अच्छा मुझे आवाज़ नहीं आ रही क्या? मैं नाश्ता बना रही हूँ आलू पराठा क्योंकि मुझे निकलना है और सबके लिए मैं आलू पराठा बना के जाऊँगी। मतलब होप सो मैं बना ही दूँ टाइम मिलेगा तो ही बना पाऊँगी वरना। और इनके जाने के आज रिहर्सल है ना। वो गाना मैं बता नहीं सकती, बता सकती हूँ कौन सा गाना है? नहीं पता। बड़ नीक लगे बड़ नीक लगे। तो इस गाने में पहले ये एक्टर थे, अब मैं रिप्लेस हो गया। अब ये डायरेक्टर है अब ये उसमें डायरेक्टर है। क्योंकि मैं अपने डांस को देखने के बाद मैंने सोचा नहीं, गाने के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए।
तो हमारी आधी पैकिंग हुई है, आधी बाकी है। अभी मैं जा रही हूँ अपनी चाची के घर जाऊँगी। बाबू अभी सो रहे हैं तो उनको लेके जाऊँगी। और 9:30 बजे तक मैं सोच रही हूँ कि निकल जाऊँ, पता नहीं। तो अभी नाश्ता बनाते फिर चलते हैं। तो प्रिया और आज एक्ट्रेस का भी नाम बता सकती हूँ? प्रिया और अमित। प्रिया और अमित दोनों एक्टर हैं, उसमें एक्टर एक्ट्रेस हैं। तो वो लोग आ रहे हैं और उनकी मम्मा को खाना बनाना पड़ेगा क्योंकि मैं तो जा रही हूँ। वो बोलेंगी कि मैं आई और खाना बनाने के डर से भाग गई। और वैसे दाल नहीं है हमारे घर में, तो आपको दाल लेके आना पड़ेगा। ले आएंगे। तो सब्जी क्या क्या है? दाल ले आना पड़ेगा। सब्जी तो है ना, परवल है और ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? घेवड़ा। हाँ घेरा है। घेवड़ा नहीं झिमनी नहीं है, कुछ भी ऐसे ही बोलते हैं। और इधर आलू पराठा का आलू जो है उबल रहा है, और इधर प्याज कट रहा है। मैंने बोला कि आज प्लीज़ ये बना दो आलू पराठा, और क्योंकि हमें आलू भी ख़त्म करना है। वैसे बहुत ज़्यादा आलू लेके आ गए हैं, क्योंकि कल ये भी ले आई आलू, मुझे पता नहीं था, मैं गया तो मैं भी ले आया। गुस्से में गए थे लाने के लिए ना आलू? नहीं गुस्से में लेके आई और जाके ले आए गुस्से नहीं, मैं एक्चुअली गया था कुछ ऐसे चाय वाय पीने, तो मैंने सोचा कि याद आ गया तो मैं लेके आ गया। उस दिन मुझे निकलते निकलते काफ़ी लेट हो गया था और प्रिया की मम्मी वगैरह मुझे स्टेशन पे लकीली मिल गई कि हाँ मैंने उनसे मिल लिया, मतलब घर जाने से पहले। तो वो लोग मुझे स्टेशन पे ही मिल गए थे और मैं उनको बहुत हाथ ऐसे ऐसे हेलो हेलो कर रही थी। वो देख ही नहीं रही थी, लेकिन लास्ट में उनके पड़ोस में जो बैठी थी उन्होंने बोला कि देखिए वो कोई आपको शायद बुला रहा है। तो वहाँ पर हम लोग मिले थे स्टेशन पर, मैंने उनसे मिल लिया था। और एक्चुअली मेरा फ़ोन इनके पास रह गया था, मैं रह नहीं गया था, मैं इनके पास छोड़ के गई थी, क्योंकि इन्होंने अपना फ़ोन का जो सिम है वो मेरे फ़ोन में लगाया था, क्योंकि कॉल वॉल आता और ऑफिस का कुछ काम था उसकी वजह से, और कुछ सेटिंग वेटिंग करना पड़ता फ़ोन में। तो उनको मेरे फ़ोन की ज़रूरत थी, इसलिए मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और ये देखिए इनका नया फ़ोन आ गया और ये बहुत खुश थे, पर हम लोग वहाँ थे नहीं, मुझे बहुत बुरा लगा। पर इन्होंने खुद ही अनपैकिंग कर ली और बाद में हमें बोलते ही देखो नया फ़ोन आ गया। तो फाइनली मैं अभी अपनी चाची के घर से आई हूँ और मेरे को मेरा ब्लाउज़ मिल गया है। कल मुझे निकलना है, मैं तो बहुत घबरा गई थी मेरा ब्लाउज़ नहीं मिलेगा, लेकिन मिल गया है। मैं पैकिंग करती हूँ और इनका नया फ़ोन भी आ गया है। दिखाइए दिखाइए। Here it is. फोड़ दिया था अपना फ़ोन, नया नहीं पुराना वाला फोड़ दिए थे, पता नहीं मदरबोर्ड कैसे उड़ गया था। तो अभी मैं जा रही हूँ, ये लास्ट पैकिंग है, कुछ बाकी है। मैं तो कह रही हूँ बैग ले लेते, थोड़ा सा और सामान आ जाता, पर आपको बैग लेना नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा है सारा सामान कैसे आएगा वापस। मैं बोल रही हूँ एक बैग ले लीजिए और इस ट्रॉली को छोड़ दें। हाँ, क्योंकि इसमें नहीं आएगा सामान, जितना सामान उस बैग में आ सकता है। ठीक है, बैग ही ले लेते हैं। क्योंकि जितना सामान उसमें आएगा ना उतना सामान। ये देखिए भाई, बहुत मेहनत से मैंने चपेटी है, रखी है। नो ना जीवना, 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 जीवना। अरे ब्लाउज में एक गलती हो गई है, मुझे बहुत रोना आ रहा है। नेक्स्ट टाइम से मैं याद करके वो बात जरूर उनको बताऊंगी।